आज का विषय है मानव विकास में सद्गुरु की भूमिका। प्रस्तुत विषय पार्थोसारथी राजगोपालाचारी जी की पुस्तक से उद्धृत है। इस वीडियो के 2 भाग होंगे। चारी जी के अनुसार उसकी तलाश करो और जब वह तुम्हें मिल जाए तो यह समझ लो कि तुम्हारा काम समाप्त हो गया। सद्गुरु हमें कई तरीकों से देते हैं। प्रथमतः शिक्षा द्वारा, द्वितीयतः हमें कैसा बनना चाहिए इसकी जीती जागती मिसाल बनकर, और अंततः स्वयं को ही हमें देकर। इस प्रकार सद्गुरु से हम 3 स्तरों पर शिक्षा प्राप्त करते हैं। उनके लेखन और उनके शब्दों द्वारा शिक्षा ग्रहण करके, उनके द्वारा जिए गए जीवन का अनुकरण करके कि हमें किस तरह जीना चाहिए, और उसके द्वारा जो वे हमें अंतरतम से हमारे अंतर में प्रविष्ट करा कर देते हैं, जिसे हम कई बार देख भी नहीं पाते। हम जो कुछ गुरुदेव के द्वारा कहे गए शब्दों से, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों से या उनकी शिक्षाओं से पाते हैं, उनका महत्व तो होता है, लेकिन बहुत कम। अपनी रहनी के द्वारा, अपनी जिंदगी की मिसाल के जरिए जो शिक्षा वो हमें देते हैं, उसका महत्व और भी ज़्यादा होता है। और वस्तुतः सर्वोत्तम उपहार तो वो होता है जो हमें उनके द्वारा दी गई प्राणाहुति से प्राप्त होता है। अदृश्य, अगोचर और अज्ञेय। यहाँ एक समस्या पैदा होती है कि हमें सिखाया गया है कि हम जो कुछ देखते हैं, जो महसूस करते हैं, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हम उनके अस्तित्व के सर्वोच्च स्तर को, उनके आध्यात्मिक स्वरूप को बहुत कम महत्व या ना के बराबर महत्व देते हैं। संभवतः यह हमारी असफलता का मुख्य कारण है। इसीलिए गुरुदेव के जीवन से पहली शिक्षा जो उभर कर सामने आती है, वह यह कि सर्वप्रथम हम उनकी प्राणाहुति स्वीकार करें और बाकी सब कुछ भूल जाएं। यह भी उनकी हमारे ऊपर मेहरबानी है कि हमें प्राणाहुति को समझना नहीं है, केवल ग्रहण करना है। जब तक इसे खुले दिल से ग्रहण करते हैं तो यह हमारे भीतर ऐसा बदलाव लाता है जिससे हमें गुरुदेव के जीवन और उनके उपदेशों के निचले स्तर को समझने में सहायता मिलती है। जिस प्रकार प्यार से जानकारी पैदा हो सकती है, लेकिन जानकारी से प्यार नहीं पैदा हो सकता, उसी प्रकार आध्यात्मिक विकास से भौतिक जीवन की समझ पैदा हो सकती है, बौद्धिक आवश्यकताओं की समझ पैदा हो सकती है, लेकिन भौतिकता और बौद्धिकता से आध्यात्मिक समझ नहीं पैदा हो सकती। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए पहला पाठ हमें यह सीखना होगा कि जब तक हम आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं हो जाते, बौद्धिक या अन्य प्रकार के नतीजे न निकालें और गुरुदेव की प्राणाहुति सहजता से ग्रहण करें। एक और तथ्य पर मालिक ने प्रकाश डाला है कि जो लोग बहुत विकसित नहीं होते, बहुत अधिक शिक्षित नहीं होते, बहुत अधिक सुसंस्कृत नहीं होते, वे आध्यात्म में बहुत आसानी से सफल हो जाते हैं। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, जरूरी है हृदय में तड़प। इसीलिए समर्थ गुरु बनने के लिए आवश्यक है कि हम में उस स्तर की तड़प और श्रद्धा का विकास हो। समर्थ गुरुओं की बाह्य दृष्टि की आवश्यकता तो होती है, लेकिन वे इसे नज़रअंदाज करते हुए अपनी अंतर्दृष्टि का विकास करते हैं।
उन्हें बाह्य ध्वनियाँ सुनने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वे अपने हृदय में श्रवण इंद्रिय की सृष्टि कर लेते हैं और अपने बाहरी कानों को भूल जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो गुरु के शरीर का स्पर्श कर पाते हैं। वे कोमल हैं, मुलायम हैं, वे जान पाते हैं, फिर भी ज़रूरत तो बनी ही रहती है। इसलिए वे स्पर्श का संवेदन विकसित कर लेते हैं, एक आध्यात्मिक स्पर्श संवेदन। इससे क्या पता चलता है? यही कि सारे बाह्य संवेदन आवश्यक हैं, लेकिन आंतरिक रूप से भी इनका विकास आवश्यक है और इनका विकास केवल गुरुदेव की प्राणाहुति शक्ति के माध्यम से ही हो सकती है। इसका सबसे बड़ा लाभ, आज गुरुदेव हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं और उनके साथ रह सकते हैं। चारी जी ने 12 जून 1986 में अपनी वार्ता में कहा है कि गुरु विकास में हमसे बहुत आगे होते हैं और वे जानबूझकर अपने अतीत और हमारे वर्तमान में, हमारे इस जीवन में आते हैं, अपनी आध्यात्मिक पूंजी हम में निवेश करते हैं और फिर बाद में हमें अपनी आध्यात्मिक संपत्ति के रूप में पाते हैं, एक ऐसी फसल जिसे उन्होंने जोता है, बोया है। हम लोग भी मानवीय जीवन में ऐसा करते हैं। जैसे कि एक अध्यापक बच्चों के स्तर तक उतरकर उन्हें अपने बौद्धिक एवं शैक्षिक स्तर तक ले जाते हैं, लेकिन कुछ बातें गुरु को हमसे विशिष्ट बनाती हैं। वे हैं, पहली, हम जो कुछ करते हैं उसका दायरा हमारे जीवन काल तक सीमित है, किंतु सद्गुरु का कार्य हजारों सालों तक चलता है। दूसरा, हम यह काम सहानुभूति से प्रेरित होकर करते हैं, जबकि वे अपना कार्य करुणा से के कारण करते हैं। तीसरा, हम मनुष्य हैं, अपना काम मनुष्य के बीच में रहकर करते हैं, किंतु जब सद्गुरु अवतरित होता है उसके स्तर और हमारे स्तर के अंतर अमीबा और मनुष्य के अंतर के समान होता है। इस प्रकार सद्गुरु के कार्य की गुरुता को समझा जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु ने कितना गुरुतर कार्य अपने हाथों में ले रखा है। हमारे जैसे निम्न स्तर तक आना होता है और साथ ही साथ हमारे विकास के लिए ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास करना पड़ता है जो हमारे विकास में सहायक हो। और हमें क्या करना होता है? केवल ग्रहण करना होता है। फिर भी हमें लगता है कि हाय, हमें कितना त्याग करना पड़ता है, ध्यान में बैठना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है, जबकि हमारे सद्गुरु, उन्हें कितना कष्ट उठाना पड़ता है, हमारे बीच रहना पड़ता है, बार बार दर्शन देने पड़ते हैं और हमें समझाने के लिए बार बार यात्राएं करनी पड़ती है। इस शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारे सद्गुरु। हम किसी के विचार को पढ़कर उस पर मनन कर कर उसे समझ सकते हैं। अभ्यास का लाभ हम उसको उपयोग करके समझ सकते हैं, किंतु गुरुदेव ना तो उपदेश है ना अभ्यास है जिन्हें हम समझ लें। गुरु को तो उनके साथ रहकर समझना होता है। बाबूजी ने इसलिए कबीर के इस कथन को कई बार दोहराया है कि अगर शिष्य और गुरु के घर के बीच केवल एक दीवार का भी फासला हो तो भी शिष्य को गुरु के घर जाकर 1 सप्ताह रहना चाहिए। क्या गुरुदेव का केवल हमारे पास आना ही काफी नहीं है?
इसमें क्या फर्क पड़ता है, वे आए या हम जाए? फर्क है, वे हमारे पास अपने दिव्य प्रेम के कारण आते हैं और हम उनके पास जाना तब शुरू करते हैं जब उनको प्रेम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम पाते हैं कि जब तक अभ्यासी का सरोकार केवल आध्यात्मिक उन्नति से रहता है, वह गुरु के पास जाने की झंझट में नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई गुरुदेव जैसा बनना चाहता है तो उसे उनके पास जाना ही पड़ेगा, उनके पास जाकर रहना ही पड़ेगा। उदाहरण के लिए, दीपक कहीं भी अंधेरा होता है उसे प्रकाशित कर देता है। इसी प्रकार गुरु भी आकर हमारे हृदय को प्रकाशित कर देते हैं। किंतु क्या कभी अंधेरा दीपक के पास प्रकाशित होने जाता है? जब कोई अभ्यासी गुरु के पास जाता है तो गुरुदेव इसकी प्रतीक्षा करते हैं और यह चमत्कार मानव व मानव के बीच संभव है, प्रकाश और अंधेरा के बीच नहीं। और वह भी जब तक अभ्यासी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, उसके अंदर लाभ या प्रगति या गुरु से कुछ पा लेने का विचार शेष नहीं रहता। वह यह सोचने लगता है कि वह गुरु के लिए क्या कर सकता है। पूरी तरह किसी को प्यार करने का मतलब है पूरी तरह से अपने को उसे दे देना। गुरुदेव हमारे पास पूरी तरह से आते हैं और हमें अपना बनाने की कोशिश में स्वयं को पूरी तरह से हमें दे डालते हैं। दिव्य प्रेमी वह है जो दिव्यता के साथ प्रेम करे, बिना किसी शर्त के, बिना किसी बंधन के, बिना किसी प्रतिबंध के। हमारे गुरुदेव चारी जी ने बताया है कि सद्गुरु कार्य हमारे अंदर सोई हुई विकास की शक्तियों को जगाता है। विज्ञान और रहस्यवाद दोनों इस विषय पर एक मत है कि मनुष्य अब तक के विकास की सर्वोच्च रूप है। किंतु हमारा दुर्भाग्य है कि हम अब तक शब्द भूल गए हैं और समझने लगते हैं कि मनुष्य विकास का सर्वोच्च शिखर है। हमारा अध्यात्म कहता है और हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि मनुष्य जब एक बार अगली अवस्था पार कर लेगा तो विकास का क्रम एक बार पुनः चल पड़ेगा। इसीलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस वर्तमान स्वरूप के विकसित होने के पहले एवं विकसित होने के बाद भी कई सारे स्तर हैं और हम इन दोनों के बीच ऐसे स्तर पर फंसे हैं जहां विकास हमारे चाहने पर संभव है। जो सक्षम होगा वह ही इससे निकल पाएगा। इसीलिए एक सद्गुरु की आवश्यकता होती है। वह हमें सक्षम बनाने, वह हमें यह बताने आते हैं कि यह संसार कितना भी अद्भुत क्यों न हो, यही सब कुछ नहीं है। विकास की शक्तियाँ हमारे अंदर पहले से ही मौजूद हैं। सद्गुरु सहायक बनकर इन शक्तियों को सही दिशा प्रदान करते हैं। चारी जी कहते हैं कि मेरे गुरुदेव कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त कर लेने के बाद भी जब हम अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, हमें दूसरी अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है और वह इसी जन्म में संभव है। इसलिए मोक्ष चाहे कितनी भी ऊंची अवस्था क्यों न हो, किंतु सहज मार्ग का लक्ष्य नहीं है। मालिक कहते हैं कि हमें देवी देवताओं से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह तो प्रकृति के सौंपे कार्यों के प्रभारी मात्र हैं। अगर हमें प्रार्थना करनी है तो हमें उस परम पिता परमात्मा की करनी चाहिए जो अनाम है,
निराकार है, शक्ति है, कुछ भी नहीं है। बाबूजी ने इसे ही केंद्र कहा है। बाबूजी को देखने के बाद हमें इस बात के लिए आश्वस्त हो जाना चाहिए कि आध्यात्मिक प्रयत्नों की सफलता मानवीय शक्तियों पर निर्भर नहीं है, क्रमशः